नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की, जो कि हमारा है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों आज क्लास संख्या 2 है। क्लास संख्या 1 में हमने क्या कराया है, सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। अगर आपको वो क्लास नहीं मिल रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वो क्लास आपको मिल जाएगी, आप पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा क्या है, पहला टॉपिक है मनोविज्ञान। तो दोस्तों मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, अर्थात हमारे मन में क्या चल रहा है उसके विज्ञान के अध्ययन को मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे प्राणियों के अध्ययन को प्राणी विज्ञान कहते हैं, जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। इस तरह मन के विज्ञान को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान। ठीक है। और गैरेट के अनुसार साइकोलॉजी जो शब्द है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं, साइके प्लस लोगोस। ठीक है। साइके का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है। तो दोस्तों साइके का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात साइकोलॉजी का अर्थ पूरा क्या होगा, तो दोस्तों इसका पूरा अर्थ होगा आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है। साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों, ये किया था रुडोल्फ गोइकले ने। और कहाँ पे किया था, उनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, उसमें उन्होंने किसका प्रयोग किया था, साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ठीक है। अगर दोस्तों हमेशा पूछा जाता है मनोविज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, तो दोस्तों मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेट सीटेट और आपके डीएलएड सेमेस्टर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। मनोविज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, तो दोस्तों अरस्तु को बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। और दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों, 1879 में। कहाँ पे, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम उंट द्वारा स्थापित की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम उंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है। कहीं कहीं पे डब्ल्यू उंट भी लिखा रहता है। ठीक है। और दोस्तों अगला क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों थॉर्नडाइक को माना जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, मनोविज्ञान को विषय के रूप में किसने माना, तो दोस्तों मनोविज्ञान को विषय के रूप में विलियम जेम्स ने माना है। ठीक है। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, वाटसन ने कहा। वाटसन ने क्या कहा, मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। आगे दोस्तों बात करते हैं बाल विकास की, जो कि हमारा सब्जेक्ट ही है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसका जो पहला सिलेबस है इसमें क्या है, बाल विकास। तो बाल विकास दोस्तों क्या कहते हैं, बाल विकास गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, नैतिक तर्क, व्यवहार, अभिवृत्तियाँ, मत, रुचियाँ आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों बाल विकास क्या कहते हैं, बालक जब जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेने से पूर्व यानी कि गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत उसका बालक का विकास होता रहता है। चाहे जैसे वो जन्म लेता है तो चलना सीखता है, ठीक है, उसके बाद बोलना धीरे धीरे सीखता है, फिर व्यवहार सीखता है दूसरों से, ठीक है, प्रेम भावना ये सब सीखता ही रहता है। तो जो बाल विकास है जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है। ठीक है। तो उसमें जैसे चिंतन आ जाता है, किसी समस्या का समाधान है, सृजनात्मकता है, नैतिक तर्क वो देने लगता है, वो धीरे धीरे अपना मत और रुचियाँ धीरे धीरे विकसित करता है। अर्थात बालक का विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है। ठीक है। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, बाल विकास बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, बाल विकास का अर्थ क्या है। तो दोस्तों बाल विकास का अर्थ बताइए क्या क्या है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, देखिए अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग बाल विकास के बारे में अपने मत दिए। तो दोस्तों जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से लेकर के परिपक्वावस्था तक, मतलब जब तक व्यक्ति या बालक परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगले वैज्ञानिक कौन है, तो दोस्तों क्रो ने क्या कहा था, बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था से चलता है। ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग मत दिया था बाल विकास के बारे में। ठीक है। और दोस्तों बाल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं, तो दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र हैं, बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ठीक है। मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत उसका मतलब व्यापक क्षेत्र है, ऐसा नहीं है कि सीमित क्षेत्र है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। किसमें, बाल विकास में बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था, शैशवावस्था, ठीक है, ये सब अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बाल व्यवहार एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन करा जाता है। ठीक है। बालक का व्यवहार कैसा है, उसकी अंतःक्रियाएं हैं, इसका भी अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बालकों की रुचि का अध्ययन करते हैं कि बालक को किस में रुचि है, किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस खेल में रुचि है। अलग अलग बालक की अलग अलग रुचि होती है, प्रत्येक बालक सेम व्यक्तित्व का नहीं होता। किसी का खेलने में मन करता है, किसी का डांस करने में, किसी का पेंटिंग करने में, किसी का पढ़ने में, किसी का अलग चीज़ में, किसी का क्रिकेट खेलने में। तो बालक की रुचियों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो अभी मैंने जैसे बताया नहीं, बालक एक जैसा नहीं होता, ठीक है, अलग अलग, सबकी अलग अलग रुचियाँ होती हैं, तो उनका व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, ठीक है। कौन कौन से बालक के विकास को तत्व प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व। बालक के विकास की क्या क्या आवश्यकता हैं और उनका क्या क्या महत्व है। तो दोस्तों क्या है, बाल विकास की आवश्यकता व महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। किस प्रकार से समझा जा सकता है, बाल विकास शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। तो जो बालक का विकास है, ठीक है, वो शिक्षक को सम्यक दृष्टि प्रदान करता है कि हाँ, बालक का विकास कैसे होना चाहिए, हम बालक को कैसे ट्रीट करें या फिर कैसे पढ़ाएं जिससे बालक का विकास हो सके, ठीक है। तो वो शिक्षक को एक सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, बाल विकास शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। देखो, अगर बालक का विकास होगा तो सही में जो शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है कि हाँ, अच्छा नागरिक बने या फिर अच्छा इंसान बने, खूब तरक्की पाए, तो वो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो उसको प्राप्त करता है बालक के विकास से ही जो कि संभव है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, बाल विकास शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें एवं अनुशासन बनाए रखने आदि के संबंध में सहायता प्रदान करता है। देखिए, बालक का विकास होगा तो शैक्षिक प्रशासन, समय सारणी, पाठ्य सामग्री, ये सब सही दिशा में वर्क करेंगे, ठीक है, सही दिशा में कार्य करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4, बाल विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों का अध्ययन करने में मदद करता है। देखिए, अलग अलग छात्र अलग अलग उसके रहे, ठीक है, कोई डांस करने में अच्छा है, कोई मान लीजिए सिंगिंग में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पेंटिंग बनाने में अच्छा है। तो बालक का अगर विकास का अध्ययन हम करेंगे तो उन सभी को अलग अलग दिशाओं में जिनमें वो रुचि रखते हैं उसमें वो मदद करता है। क्या मदद करता है, बाल विकास, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, बाल विकास व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाल विकास के महत्व हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको नेक्स्ट क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। पूरा आपको बाल विकास समझ में आ जाएगा, ठीक है। कम से कम आपका 46, 47, 48 इसी तरह नंबर आएंगे। 46 से नीचे आपको नंबर इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब आएंगे नहीं। अगर आप पूरी क्लास पढ़ेंगे तो 46 के नीचे नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।